हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राज कोडिंग। तो कल मैं आप लोग को एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 1 कराया था एरे का। आज मैं एग्जाम्पल 3 और 4 कराऊंगा, जिससे आप लोग का एरे में और ज़्यादा स्ट्रांग पकड़ हो जाएगा। तो एरे को और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 को समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल 3 है, इसमें हम लोग सीखेंगे इंसर्टिंग एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन इन एरे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एरे में अपने यूजर डिफाइन एक एलिमेंट को पुट करेंगे। मतलब कि जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल में हम लोग लेते हैं जैसे कि इंट A5, ये जो है एक एरे है। एरे को डोनेट करते हैं, ये बताता है हमें कि हमारे पास 5 एलिमेंट होंगे। मैं 5 एलिमेंट को दे देता हूँ यहाँ पे 2 1 3 4 5। मैंने 5 एलिमेंट को दे दिया। अब हम लोग समझते हैं कि इंट a इक्वल टू 5 ये एरे का हमें डिनोट करके बताता है कि एरे इससे डिनोट करते हैं, और एरे में 5 एलिमेंट हैं, इसका ये मतलब हुआ। अब ये पांचों एलिमेंट कैसे होंगे? एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में होंगे। मतलब कि जैसे कि हमारे स्पेस में ऐसे एक ब्लॉक बनेगा, 1 2 3 4 5, ऐसे एक ब्लॉक बन जाएगा जिसमें इसमें 2 1 3 4 5 ऐसे नंबर होंगे। इसका मतलब हमारे मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा, जैसे कि ऐसे ऐसे 5 ब्लॉक बनेंगे, और ये पांचों ब्लॉक लाइन बाय लाइन अरेंज होंगे। कहने का क्या मतलब है? जैसे कि मान लेते हैं वो ब्लॉक जिसमें 2 एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट जो 2 है, ये जिस ब्लॉक में है उस ब्लॉक का एड्रेस कुछ हम लोग ले लेते हैं 102 है, सपोज करते हैं। यही नहीं होगा, एड्रेस कुछ और होगा, बस हम लोग सपोज करते हैं कि एड्रेस 102 है। तो जो 1 का एड्रेस होगा ना, वो 104 होगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट का स्पेस लेता है। ये जो 2 बाइट या फिर 1 बाइट भी होता है, वो डिपेंड करता है हमारे कंपाइलर में। यहाँ पे ये 2 बाइट का स्पेस लेता है। तो अगर 2 का 102 है तो 1 का 104 होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है। और इसका 104 क्यों होना चाहिए? क्योंकि डेफिनेशन में ही बोला गया है कि जो एरे के एलिमेंट होते हैं वो कंटिन्यूअस ब्लॉक में होते हैं। मतलब हर एक लाइन बाय लाइन ब्लॉक में अरेंज होते हैं। कोई भी ब्लॉक खाली नहीं होता है, सभी ब्लॉक के लाइन बाय लाइन अरेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, इस ब्लॉक का 102 स्पेस है, तो 2 बाइट बाद जो ब्लॉक आएगा उस ब्लॉक में ये होगा 1 होगा। सिमिलरली 104 के बाद 2 बाइट के बाद 106 आएगा, तो 3 जो होगा वो 106 वाले ब्लॉक में होगा। ये इस एड्रेस में ये एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो ये एलिमेंट सिमिलरली 4 जो होगा 108 में होगा, 5 जो होगा 1010 में होगा, मतलब 110 में होगा। हम लोग समझ गए। ये 5 एलिमेंट ये 5 एलिमेंट कंटिन्यूअस ब्लॉक में होंगे। समझ गया? ये पांचों एलिमेंट कंटिन्यूअस ब्लॉक में होंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे कि हमारा ये एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक में 2 था, 1 था, 3 4 5। हम लोग क्या चाहते हैं कि सपोज करते हैं कि जो इसका 0 पोजीशन ले लेते हैं, इसका 1 पोजीशन ले लेते हैं, इसका 2 पोजीशन ले लेते हैं, इसका 3 पोजीशन ले लेते हैं, इसका 4 लेते हैं। एक्चुअली 0 कोई पोजीशन नहीं होता है, लेकिन हम लोग 0 पोजीशन इसलिए ले रहे हैं
ताकि हम लोग को पता है कि ये आई इक्वल टू 0 वाले में 2 एलिमेंट हमारा होगा। हमारा कहने का मतलब है कि ए 0 जो होगा वो 2 होगा, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग इसको पोजीशन भी 0 ही बोल दे रहे हैं। तो ये 2 हमारा 0 वाले पोजीशन में है। अब हम लोग चाहते हैं कि जो 1 के पोजीशन में एलिमेंट है, 1 के पोजीशन में 1 है, 1 वाले पोजीशन में 1 है, तो हम लोग चाहते हैं जो 1 के पोजीशन में एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम लोग वहां पे कोई और एलिमेंट डाल दें। मतलब 1 वाले पोजीशन में सपोज करते हैं कोई भी एलिमेंट, जिसे 6 एलिमेंट डाल देते हैं। अब ये कैसे करेंगे? अगर हम लोग 6 एलिमेंट डालेंगे तो जो हमारा वापस ब्लॉक बनेगा वो हमारा ब्लॉक कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 1 6। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 आ गया ना, इसका जो पोजीशन है वो 1 है ना, तो इसका क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि 1 6 मतलब 1 वाले पोजीशन पे 6 एलिमेंट आ जाए। इसका मतलब यहाँ पे 6 एलिमेंट आ जाए और ये वाला एलिमेंट इधर साइड में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? क्वेश्चन को समझना आधे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बराबर होता है। ये बात तुम लोग हमेशा याद रखना। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? क्या करेंगे कि जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे भी तो कोई ब्लॉक होगा जो खाली होगा, कोई ब्लॉक होगा ना जो खाली होगा, इसके बाद भी कोई ब्लॉक होगा जो खाली होगा। तो अब हम लोग 5 को क्या करेंगे, इस वाले ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं। 4 को इसमें कर देंगे 5 वाले में, 3 को इसमें करेंगे और सिमिलरली 1 को इस बार इसमें करेंगे और फिर वापस जिसमें 1 था, ये 1 जिसमें था ये वाला ब्लॉक तो खाली हो जाएगा ना, जिसमें 1 था ये वाला ब्लॉक खाली हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 6 डाल देंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि ये 5 एलिमेंट है हमारे ब्लॉक में, 5 एलिमेंट के बाद वाला जो ब्लॉक होगा वो खाली होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें 5 है इस 5 वाले को अगले ब्लॉक में डाल देंगे, 4 को 5 वाले में डालेंगे, 3 को 4 वाले में, 1 को 3 वाले में। और जब हम लोग 1 को 3 वाले में डाल देंगे तो जो हमारा 1 वाला ब्लॉक होगा वो तो खाली हो जाएगा, फिर हम लोग वहां पे 6 डाल देंगे। ये हम लोग ऐसा काम करेंगे। अब हम लोग ऐसा कैसे करेंगे, अपने कोड के हेल्प से देखते हैं कि ऐसा करने में हमें आसानी कैसे होगा। देखो ऐसा करने के लिए पहले ये हम लोग देखते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। 5 वाले को इस ब्लॉक में डाल रहे हैं। 5 जो है, ये जो 4 वाला ब्लॉक है जिसमें 5 एलिमेंट है, इस 5 एलिमेंट को हम लोग अगले ब्लॉक में डाल दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ai+1 इक्वल टू ai। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोडिंग में किसी भी लैंग्वेज में ऐसा मिले तो सबसे पहले तुम लोग इसको पढ़ा करो, राइट वाले साइड को पढ़ा करो। अब राइट वाला साइड को पढ़ा करो, राइट वाला साइड क्या है, ai। तो ये जो ai+1 जो होगा वो ai के बराबर हो जाएगा। इसको पहले देखा ही मत करो, देखा करो तुम लोग राइट वाले साइड को। राइट में तुम्हारे लिखा हुआ ai, तो ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ai+1। एग्जाम्पल में जिसे कि हमारा यहाँ पे 4 है, तो i यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे i0 है, यहाँ i1 है, i2 है, i3 i4 है। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे i की वैल्यू 4 डाल देते हैं तो हम लोग देखेंगे A5 वाले ब्लॉक में जो एलिमेंट होगा वो A4 वाला का होगा। मतलब इसका ये हुआ कि जो एलिमेंट A4 में था, जो एलिमेंट A4 में था, अब वो एलिमेंट किस में चला गया है, A5 में चला गया है। समझे? ये लिखने का मतलब ये हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लूप में ये लिख देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फॉर लूप लिखेंगे, फॉर लूप लगाने के बाद ये लिख देंगे, ताकि लूप तब तक चलते रहे जब तक यहाँ पे पहले 4 से लूप स्टार्ट होगा, फिर 3 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 1 चलेगा। तो हमारा सभी एलिमेंट शिफ्ट होते रहेंगे। जैसे कि इस वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 5 इसमें शिफ्ट हो जाएगा, A5 जो होगा उसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो A4 के बराबर होगा, तो 4 वाला तो 5 में आ गया ना।
अब तो 4 वाला तो खाली हो चुका है, तो वापस से लूप चलाएंगे तो जो 4 वाले में आएगा वो 3 का आ जाएगा, मतलब 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो अब 1 जो होगा वो भी 3 में आ जाएगा, तो 1 वाला खाली हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अच्छे से समझो। 5 इसमें आ गया तो 4 5 में आएगा, 3 4 में आएगा, 1 3 में आएगा, तो एक वाला खाली हो गया। फुल लूप अप्लाई करने के बाद और वापस हम लोग फुल लूप अप्लाई करने के बाद ये लूप चलाने के बाद लूप खत्म होने के बाद हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जो हमारा A1 है वो हमारा जो यूजर डिफाइंड नंबर है उसके बराबर हो जाए। जो A1 है वो यूजर डिफाइंड नंबर के बराबर हो जाए। समझे? समझ गए ना? ये तो बस मैं आप लोग को एग्जांपल लेकर समझाया था कि अगर हमारा पोजीशन 1 वाला हो तो हम लोग कैसे करेंगे। एग्जांपल ये समझ में आ गया, तो अब हम लोग इसका कोड देखते हैं। कोड आसानी होगा देखने में। अब हम लोग इसका कोड देखते हैं कि हम लोग इसको लिखे कैसे हुए। तो यहाँ अब हम लोग कोड देखते हैं। कोड में हैशटैग इंक्लूड IOStream लगा दिया, यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हेडर फाइल होता है, मैं C++ में कर रहा हूँ इसीलिए यूजिंग नेम स्पेस std लिखना जरूरी है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इंट मेन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंट ए 100 ले लिया, मतलब यहाँ पे 100 एलिमेंट मैंने मैक्सिमम लिए हुए हैं। यहाँ पे 5 भी ले सकते थे, मैंने 100 मैक्सिमम ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो होने चाहिए नंबर वो ज्यादा ही होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए जो हम लोग इस ब्रैकेट में लेंगे। समझ गए? इसलिए मैं यहाँ पे 100 ले लिया। तो 2 1 3 4 5 हमारे एलिमेंट हो गए। अब हम लोग को ये वेरिएबल लिए हुए इंट पोजीशन इंट नंबर, ये पोजीशन जो है जिस पोजीशन पे हमें नंबर को डालना है, पुट करना है, उस पोजीशन को हम लोग ले लिए। और इन पोजीशन तो वेरिएबल होगा ना, इंट नंबर और जो नंबर डालना है उस नंबर भी वेरिएबल होगा, तो उस नंबर को भी ले लिए इंट एन इंटीजर में। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग पोजीशन और एन यूजर से ले लिए कि पोजीशन क्या होगा और नंबर क्या होगा, उसमें पोजीशन और नंबर दोनों पुट कर दिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 है, i इक्वल टू 4 से i लेस देन इक्वल टू पोजीशन i माइनस माइनस तक मैंने चला दिया। अब इस लूप को मैंने 4 से पोजीशन तक चला दिया था। एग्जाम्पल में फिर से ले लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो मैंने क्या किया था कि मैंने एक ये बॉक्स बनाया था जिसमें मेरे 5 एलिमेंट थे। वो एलिमेंट 2 1 3 4 5 से शायद से, हाँ यही थे, 2 1 3 4 5। अब देखो मैंने यहाँ पे i इक्वल टू 4, मतलब इसका 0 पोजीशन, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। सपोज करते हैं हमारा पोजीशन 2 है, अगर सपोज करते हैं हमारा पोजीशन 2 है तो सबसे पहले हम लोग 4 के लिए चलाएंगे, इस 4 के लिए चलाएंगे, 4 को इसमें शिफ्ट करेंगे, फिर 3 के लिए चलाएंगे, 3 को इसमें शिफ्ट करेंगे, फिर वापस 2 के लिए चलाएंगे, 2 को इसमें शिफ्ट करेंगे। अगर हमारा पोजीशन 2 है तो 2 तक आया ना, मतलब हम लोग लूप कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं, 4 से लेके पोजीशन तक लूप चला रहे हैं। और ये डिक्रीमेंट होते रहेगा, 4 आएगा पहले, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। तो समझ गए कि लूप कैसे चलाएं। इस पोजीशन तक हम लोग लूप चला दिए और ये वाला बॉक्स खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो इस बॉक्स में हम लोग ए पोजीशन इक्वल टू एन नंबर डाल देंगे। ये जो एन है यूजर नंबर इनपुट करेगा कि उसको कौन से नंबर वहां पे इंसर्ट करने हैं। तो इस वाले पोजीशन पे, मतलब अगर पोजीशन हमारा ले लो 2 ले लो, मतलब A2 पे A ऑफ 2 इक्वल टू एन इंसर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे न्यू नंबर आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 6 न्यू नंबर आ जाएगा। अब उसके बाद सी आउट न्यू एरे हमें नया एरे दिखा देगा, i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू लेस देन 6 तक चला देंगे i++। अब देखो यहाँ पे अगर 6 आ गया तो पहले हमारे कितने एलिमेंट थे, 5 थे, अब कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो हमें कितने एलिमेंट को दिखाना होगा, 6 एलिमेंट को दिखाना होगा। तो i इक्वल टू 0 से 6 तक चला दिए, 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए, तो हमारे 6 एलिमेंट पूरे शो हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे जो आउटपुट आ जाएगा वो आउटपुट हमारा आएगा 2 1 6 3 4 5। मैं ये आउटपुट अपने पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ,
कि हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये आउटपुट आना चाहिए। समझ गए? अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग, जैसे कि यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो इंट ए है, ये नंबर है, यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं, ये आप लोग यूजर डिफाइंड नंबर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एक और फॉर लूप लगा के, जो मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ, एक और फॉर लूप लगा के यहाँ पे जो सीन लेंगे आप लोग, इंट ए मतलब यहाँ पे जो भी लेंगे एरे, एरे के एलिमेंट, वो यूजर के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। ये कैसे लिया जाता है? फॉर लूप लगा के आप लोग ले सकते हैं। अब इसके बाद हमारा ये एग्जाम्पल खत्म हो गया। आई होप ये एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। अब एग्जाम्पल 4 पे हम लोग आते हैं। ये एग्जाम्पल क्या बोलता है? डिलीटिंग ऑफ एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में पहले लिया हुआ था, पहले मैंने एग्जाम्पल में ऐसे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ था 3 4 5 मैंने एग्जाम्पल लिए हुए थे। सेम एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो जाए समझने के लिए। 2 1 3 4 5। देखो लाइफ में ना मस्ती करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कितना पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है। मेरा मतलब है कि बैलेंस करते चलो। वैसे भी जीवन तो एक ही बार मिलता है, लाइफ एक ही बार जीना होता है, लेकिन एक अपने ऊपर एक प्राउड फील होना चाहिए कि हम लोग कुछ कर रहे हैं लाइफ में, मतलब कुछ भी ऐसा काम जिससे हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिले। यार मतलब 24 आवर्स में कितना ही तुम मस्ती करोगे? मतलब 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, बहुत लोग होते हैं जो 6 7 8 10 घंटे ही मस्ती करते रहते हैं। करो यार, कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी एक दिन बाद वापस पढ़ाई करते रहो। मतलब पढ़ाई को एटलीस्ट 3 आवर्स 4 आवर्स बैलेंस देते रहो। मेरा कहने का मतलब है कि तुम लोग मान लो कोडिंग डेली करते हो, मतलब 2 आवर्स पर डे 3 आवर्स पर डे, और तुम लोग बीटेक में हो, 3 साल तक भी एटलीस्ट करोगे ना यार, तो तुम लोग एक अच्छे लेवल पे होगे कोडिंग पे, और उस लेवल पे तुम्हें कोई बीट नहीं कर पाएगा। पैकेज की बात आती है तो तुम लोग पैकेज बहुत ही हाई उठा लोगे। अगर तुम लोग डेली, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट, ये याद रखना। कभी भी मत छोड़ना ऐसे कि नहीं एक वीक कर लिए हैं उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं, वैसा कुछ मत करना। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तो बस मैं ऐसे बता दिया था ताकि मैं बहुत लोग को देखता रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। चलो, तो हमारे 5 मेमोरी एलोकेशन स्पेस है। इसका जो पोजीशन होगा, इसका पोजीशन 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा और इसका 4 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे 2 वाले पोजीशन पे 3 एलिमेंट है, तो हम लोग को सपोज करते हैं कि हम लोग 3 एलिमेंट को डिलीट करना है। डिलीट करना है, इसका क्या मतलब है कि हमें इस नंबर को हटा देना है। जैसे कि हमें इस 3 वाले को हटा देना है, इस 3 वाले को एम्प्टी बना देना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो मैंने तो बताया था कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमारा वो नंबर होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे 2 था, 1 था, 3 था, 4 था, 5 था। हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था कि भाई कोई भी बॉक्स खाली नहीं होता है, क्योंकि इसमें 2 बाइट के बाद हर एक एलिमेंट आ ही जाता है, तो ये बॉक्स खाली तो नहीं होना चाहिए। तो हमें 3 को डिलीट करना है। इसका मतलब हमें 4 को 3 वाले में लाना होगा। इसका मतलब इस 4 को 3 में ला देते हैं, इस 4 को 3 में ला देते हैं और 5 को 4 वाले बॉक्स में ला देते हैं। तो बेसिकली हमारा 5 वाला बॉक्स जो होगा वो तो एम्प्टी हो जाएगा। 5 वाला बॉक्स हमारा एम्प्टी होगा। एक दो तीन, 1 2 3, जैसे कि यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया और यहाँ 5 आ गया। अब ये थोड़ा बॉक्स थोड़ा ज़्यादा लेंथ, मतलब इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया, तभी इग्नोर करिएगा। अब यहाँ पे 2 1 4 5 है, तो अब यहाँ पे 3 एलिमेंट तो डिलीट हो गया ना। मतलब मैंने 4 वाले एलिमेंट को 2 वाले में ला दिया, 5 एलिमेंट को 3 में ला दिया। मतलब 5 एलिमेंट को इस बॉक्स में लाया 4 वाले बॉक्स में, 4 वाले एलिमेंट को 3 वाले बॉक्स में ला दिया। तो एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि एक बॉक्स में 2 बाइट का स्पेस होता है। 2 बाइट की स्पेस में केवल एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकता है, इसीलिए वहां पे हम लोग 4 लाएंगे तो 3 ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा।
3 नहीं रहेगा उस बॉक्स में। ये आप लोग अपना दिमाग को समझाइए, 3 नहीं रहेगा। जब हम लोग 4 को 3 वाले में लाएंगे तो यहाँ पे जो 3 वाला एलिमेंट होगा वो हट जाएगा। 5 वाला जो होगा 5 वाले को 4 में ला देंगे तो 5 वाला बॉक्स खाली हो जाएगा। तो उससे में कोई मतलब नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पे एक जो भी एक बॉक्स होगा ये बॉक्स हमारा खाली रहेगा। तो ठीक है, अब हम ये कैसे करेंगे? अब देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एक्चुअली ये कर रहे हैं कि AI जो है हम लोग उसमें AI प्लस 1 वाला एलिमेंट ला दे रहे हैं। मतलब AI प्लस 1 वाला एलिमेंट हम लोग AI में ला दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2 वाले बॉक्स में, मतलब A2 बॉक्स और ये हो गया A3, मतलब A3 वाले एलिमेंट को A2 वाले बॉक्स में ला दे रहे हैं। A3 वाले एलिमेंट को A2 वाले बॉक्स में ला दे रहे हैं। हम लोग यही काम कर रहे हैं। तो इसका जो डोनेशन होगा ये हम लोग इससे डोनेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से फोर लूप लगाएंगे। वापस से हम लोग फोर लूप लगाएंगे कहाँ से, इस पोजीशन से लेकर तक, इस 5 तक, मतलब इस पोजीशन से लेकर, मतलब ये जो 2 वाला पोजीशन है, पोजीशन कोई भी पोजीशन हो, 1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पोजीशन से लेके लास्ट वाले बॉक्स तक, मतलब 4 तक हम लोग फोर लूप चलाएंगे और उस फोर लूप के अंदर ये लिख देंगे कि भाई तुम जो ये बाद वाला एलिमेंट है, मतलब कि ये जो 4 है उसको इसमें ला दो, एक पहले वाले बॉक्स में ला दो। हम लोग ये लिख देंगे। तो ये फोर लूप जो हम लोग अप्लाई करेंगे, ये फोर लूप हम लोग कहाँ से अप्लाई करेंगे, ये फोर लूप हम लोग अप्लाई करेंगे पोजीशन प्लस 1 से लेके, पोजीशन प्लस 1 से लेके 4 तक अप्लाई कर देंगे। I ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4, 4 तक अप्लाई कर देंगे। पोजीशन प्लस 1 मतलब कि हम लोग भाई इस एग्जाम्पल में हम लोग 4 को इसमें ले रहे हैं, मतलब इस पोजीशन में इस वाले एलिमेंट को हमें डिलीट करना है तो हम लोग उसके बाद वाला लाएंगे ना। तो हम लोग फोर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, पोजीशन प्लस 1 से, मतलब पोजीशन प्लस 1 से यहाँ से लेके लास्ट तक चलाएंगे। समझ गए? अब उसके बाद हम लोग फोर लूप चला देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसको हम लोग और मतलब कोडिंग में कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। इसको हम लोग कोडिंग में कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। मैं कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, मुझसे कुछ छूट नहीं रहा, ठीक है, कोई और कॉन्सेप्ट नहीं छूट रहा है। अब देखते हैं हैशटैग, मतलब इंट मेन के बाद मैंने 5 एलिमेंट लिए, इंट A5, 5 एलिमेंट ये मैंने ले लिए, ये 5 एलिमेंट मैंने ले लिए। अब उसके बाद मैंने पोजीशन इनपुट लिया और इंट आई है, ठीक है, मैंने यहाँ से पोजीशन इनपुट ले लिया। पोजीशन मैंने इनपुट ले लिया ना, पोजीशन इनपुट लेने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने फोर लूप लगा दिया। फोर लूप लगाया ना, अब ये जो फोर लूप है ये I इक्वल टू पोजीशन प्लस 1 से, देखना ये जो फोर लूप है, ये फोर लूप I इक्वल टू पोजीशन प्लस 1 से लेके I इक्वल टू 4 तक लगा हुआ है। I इक्वल टू पोजीशन प्लस 1 से लेके I इक्वल टू 4 तक लगा हुआ I प्लस प्लस। मैंने यहाँ पे ये एक बार वापस ये बॉक्स बना देता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा बेसिक था यार, इसीलिए टाइम लेना पड़ा, मतलब ज़्यादा टाइम इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक था। तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, ये एक बार करने के बाद, ये प्रॉब्लम समझने के बाद तुम लोग का थोड़ा सा मेमोरी ओपन हो जाएगा, मतलब एक माइंड का एक ब्लॉक ओपन हो जाएगा कि ये अरे काम कैसे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार अरे, इसीलिए इतना टाइम ले रहा हूँ। अब यहाँ पे 4i, मतलब कि अब हमें क्या करना है, सपोज करते हैं इस वाले पोजीशन पे 3 को डिलीट करना है तो हम लोग 4 को इसमें डालेंगे। तो हम लोग क्या कर दिए हैं कि पोजीशन प्लस 1 ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा पोजीशन है, तो हम लोग पोजीशन प्लस 1 वाले एलिमेंट से फोर लूप लगा के लास्ट वाले तक लगा देना है। इसका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, 0 1 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा। तो हम लोग 4 तक लगा दिए हैं, 0 1 2 3 4, 4 तक लगा दिए हैं। और पोजीशन प्लस 1 ये जो होगा ये पोजीशन प्लस 1 वाला होगा। तो पोजीशन प्लस 1 से लेकर लास्ट तक लगा दिए हैं। ये फोर लूप समझ में आ गया कैसे लगाए हैं। हमेशा इंक्रीमेंट होते जाएगा तब तक लास्ट वाला ना आ जाए, 4 तब तक ना आ जाए।
ये हमने लिखा, ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये मैं क्यों लिखा हूँ, यही मेन इंपॉर्टेंट है समझना। अब वापस मैंने फोर लूप लगाया कि हमें एलिमेंट दिखा दो जो हमारे न्यू एरे होंगे, न्यू एरे हमें बता दो। तो न्यू एरे हमारे जो आएंगे वो आएंगे कुछ 2 1 3, 3 तो हट जाएगा, 2 1 4 5। हमारे न्यू एरे जो आएंगे वो कुछ ऐसे होंगे, हमारे न्यू एरे ऐसे कुछ आ जाएंगे 2 1 4 5। ये हमारे जो हो गए ये न्यू एरे हो गए। तो अब आप लोग समझ गया होगा कि हम लोग एरे को डिलीट कैसे करते हैं, मतलब एरे के एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं, और उसको हम लोग एक सर्टेन पोजीशन पे इंसर्ट कैसे करेंगे। तो हमारा ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गया हमें, हैशटैग डॉट। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे पैचअप करते हैं, वापस मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च ये पढ़ाऊंगा, 2 वीडियो और आएंगे या फिर 1 वीडियो, उसके बाद एरे आप लोग का खत्म हो जाएगा। और वो 1-2 वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एरे को और अच्छे से समझने के लिए। तो ठीक है, बाय बाय, मैं यहाँ पे पैचअप करता हूँ। ओके, चलो बाय बाय।